हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। मैं आपका टीचर रोहित धीमान आज आपके बीच में उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जो है बीएससी, एमएससी और पीएचडी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे या कर चुके 12th कर चुके बच्चों के लिए ये प्रवेश परीक्षा होती है, जो बीएससी, एमएससी और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए कराई जाती है। कक्षा 12 कर चुके बच्चे बीएससी में एडमिशन लेते हैं, बीएससी कर चुके एमएससी में और एमएससी कर चुके बच्चे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं इस परीक्षा के थ्रू। परीक्षा का नाम है उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा, जिसको शॉर्ट में यूपी कैटेट भी बोला जाता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको जो उत्तर प्रदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की, उनमें एडमिशन मिलता है। और एक बार अगर आपको एडमिशन मिल जाए इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपका भविष्य उज्जवल है, ये आप मानकर चलिए। अब इनमें एडमिशन होता कैसे है, फॉर्म किस तरह भरा जाता है, कब परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद काउंसलिंग, कितनी सीटें हैं, सब इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है यूपी कैटेट 2022। अब की बार इस परीक्षा को जो कंडक्ट करवा रही है यूनिवर्सिटी, वो बांदा की यूनिवर्सिटी करवा रही है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इस परीक्षा का जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पास करने के बाद अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, बीएससी हार्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, ठीक है, बीएफएससी कर सकते हैं, बीवीएससी कर सकते हैं, बीएससी कम्युनिटी साइंस कर सकते हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतनी कोर्सेज में आपको इस परीक्षा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, इनके सामने ही जो यहाँ एलिजिबिलिटी है वो भी दी गई है। एलिजिबिलिटी क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर जो कर सकता है वो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए। ठीक है, पीसीबी हो तो भी चलेगा, पीसीएम और पीसीएमबी भी इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो स्क्रीन पर शो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। ये किसके लिए है, अंडर ग्रेजुएट के लिए है। अब मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बताता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट में इसमें आप एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, अब एमएससी की जो भी एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, वो यहाँ सामने शो हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आपको एमएससी करनी है और वो एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से, तो आपको बीएससी होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी आप बीएससी होने चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद पीएचडी में भी यहाँ पर एडमिशन्स के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट होता है, और पीएचडी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपकी एमएससी हुई होनी चाहिए, तब आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब आयु सीमा की बात करें तो जो बीएससी वाले बच्चे हैं, वो बीएससी या बीटेक वाले जो एडमिशन लेंगे, वो 31 दिसंबर 2022 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष व अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी बीएससी, बीटेक आदि में एडमिशन लेने वाले बच्चों की एज 17 से 25 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, शेष स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु ये 16 वर्ष से 22 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए है। ठीक है, शेष जो स्नातक पाठ्यक्रम है
ये BBSC के लिए है ओनली, ठीक है। ये आप सबके लिए है, बीटेक BSc वालों के लिए। तो आपकी जो न्यूनतम एज है वो 16 होनी चाहिए और अधिकतम एज 22 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा देखिए, सभी पाठ्यक्रमों के दिव्यांगजन को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। दिव्यांग कहते हैं जो शारीरिक रूप से डिसेबल होते हैं, जैसे किसी का हाथ खराब हो जाए, टांग खराब हो जाए, उनको दिव्यांगजन बोला जाता है और उनको इसमें 5 वर्ष की छूट है। मास्टर्स एवं PhD पाठ्यक्रमों हेतु कोई आयु सीमा नहीं है, यानी MSc और PhD में एडमिशन लेने के लिए कोई आयु सीमा इसमें निर्धारित नहीं है। BSc के बाद कितनी भी उम्र का इनमें एडमिशन ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आरक्षण की बात कर लेते हैं कि आरक्षण कितना मिलेगा। जो अनुसूचित जाति है SC, उसको 21% आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति को 2% है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% है और आरक्षित 40% है। अब ये है क्या, ये लंबवत आरक्षण मुख्य श्रेणी है और इसके बाद क्षैतिज उप श्रेणी दी गई है सामने इसी के, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि आते हैं। अब जो मेन बात है वो है पाठ्यक्रम की, कि अगर आप इस परीक्षा को देने जा रहे हैं तो आपको किन किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी। अगर आप PCB के स्टूडेंट रहे हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास थी, तो आपको जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी करनी होगी। और परीक्षा में इनमें से 20, 50, 50 और 80 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 80 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के। तो इस तरह देखिए तो कितने क्वेश्चन हुए, इस तरह देखिए तो 200 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो 200 क्वेश्चन की ये प्रवेश परीक्षा होगी आपके लिए। जो PCM वाले हैं, यानी जिनके पास मैथ था 12th में, वो जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी करेंगे। उनके पास मैथ 80 अंक का आएगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 अंक के आएंगे और जनरल नॉलेज 20 अंक की आएगी। जो PAG थे, यानी जिनके पास 12th में एग्रीकल्चर था, वो जनरल नॉलेज, एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर जूलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड मैथ। यानी बात करें तो जो सब्जेक्ट्स आपने एग्रीकल्चर 11th क्लास और एग्रीकल्चर 12th क्लास में पढ़े थे, उन सब की तैयारी आपको करके रखनी है, ठीक है। प्रश्न जितने जितने भी आएंगे सामने दिया गया है कि इतने इतने प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये मत समझना कि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए और PCB और PCM वालों के लिए 2-2, 3-3 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत आसान होते हैं आपके लिए, क्योंकि आप उनको पढ़ते हैं। और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो हो सकता है किसी बच्चे का एग्रोनॉमी अच्छा हो, जूलॉजी ठीक नहीं हो और बॉटनी अच्छा हो, केमिस्ट्री अच्छा हो और फिजिक्स अच्छा नहीं हो। तो ऐसे में आपके लिए तो ये बेहतर है कि बहुत सारे सब्जेक्ट से आपको ये प्रवेश परीक्षा देने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप एक अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रदर्शन सब में ठीक ठाक करोगे तो एक बेहतर रिजल्ट बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब परास्नातक के लिए देख लीजिए, यानी MSc के लिए यहाँ MSc होम साइंस है और MSc एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है। इनके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको करनी होगी इनके एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है। सामने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, इतने इतने नंबर प्रत्येक, इतने इतने क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करें इनकी सीट्स की कि किस यूनिवर्सिटीज़ में कितनी कितनी सीट्स हैं। देखिए पहले हम बात करें अगर BSc एग्रीकल्चर की, तो ये CSAUA यानी कानपुर यूनिवर्सिटी में जो फ्री सीट है, यानी जिन पर फ्री में एडमिशन होंगे वो 77 हैं, और जो पेड सीट है यानी जिस पे फीस देनी होगी वो 25 सीट हैं, ठीक है। और ये NRI, ये बाहरी विदेशी सीटों के लिए है,
ये विदेशी सीट 12 हैं इसमें, और कुल मिलाकर 114 सीट हैं। ठीक है, अयोध्या यूनिवर्सिटी के लिए देखें तो अयोध्या यूनिवर्सिटी के लिए फ्री सीट 95 है, और जिन सीट्स पर फीस के थ्रू एडमिशन होगा वो 35 हैं, और एनआरआई यानी विदेशी बच्चों के लिए 2 सीट्स हैं। ठीक है, फिर मेरठ यूनिवर्सिटी में 72 फ्री सीट हैं, 30 पेड सीट हैं और 15 विदेशी सीट हैं। ठीक है, फिर बांदा में 72 फ्री सीट हैं, 30 पेड सीट हैं और 2 एनआरआई सीट हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रत्येक विषय में देख सकते हैं, जिस भी विषय में आप एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, प्रत्येक के लिए सीटें दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी सब्जेक्ट में या कोई भी कोर्स में कितनी सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काउंसलिंग पद्धति। काउंसलिंग कैसे होगी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो तब बनाऊंगा जब आप परीक्षा को पास कर लेंगे, तब मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि काउंसलिंग के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, वो सब बताऊंगा। उसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिए। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसके लिए। ठीक है, फॉर्म को कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आवेदन पत्र भरने से पहले सूचना विवरणिका को भली भांति पढ़ लें। सूचना विवरणिका, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी की बात कर रहा है। सूचना विवरणिका में सारी सूचनाएं लिखी होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। उनमें से जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पूरी सूचना विवरणिका पढ़नी है तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसकी PDF का। आप वहाँ से एक, जब आप लिंक को टच करेंगे तो एक रिक्वेस्ट ईमेल आपके सामने आएगा। आप रिक्वेस्ट ईमेल मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कर देना, मैं आपको इस PDF को शेयर कर दूंगा। चलिए अब आगे देखिए। इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी के पास एक वैध मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फॉर्म भरने के दौरान जो OTP है वो इन दोनों पर ही आएगा, मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर, दोनों पर आएगा। और उसके बाद जब तक प्रवेश आपका नहीं हो जाता तब तक इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सुरक्षित आपको अपने पास रखना है। ठीक है, जो पत्रजात इसमें चाहिएंगे यानी डॉक्यूमेंट्स जो चाहिएंगे वो 10वीं का प्रमाण पत्र चाहिएगा, अपना व्यक्तिगत विवरण यानी जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सभी चाहिएगी इसमें। ठीक है, यदि अभ्यर्थी खिलाड़ी है तो उसका प्रमाण पत्र, ताकि उसे एडमिशन में कुछ % छूट मिल सके या आरक्षण मिल सके। ठीक है, फिर आगे अभ्यर्थी का अपना फ़ोटो होना चाहिए, और फ़ोटो भी कैसा, जिस पर आपका आधार नंबर, डेट और नाम तीनों होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ आपका फ़ोटो है, ऊपर फ़ोटो होगा आपका। ठीक है, यहाँ आपका फ़ोटो होगा, फिर आप नाम लिखवाएंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखवाएंगे और उसके नीचे उसी फ़ोटो पर आप आधार नंबर लिखवाएंगे। इस तरह से आपको फ़ोटो एक खिंचवाना है, जो फ़ोटो इसमें लगेगा। ठीक है, बाकी सब डिटेल्स जब आप साइबर कैफ़े जाएंगे तो साइबर कैफ़े वाला आपको इसको भरते टाइम बता देगा। चलिए अब परीक्षा केंद्र का चयन बताते हैं कि आप परीक्षाएं कहाँ कहाँ और किस तरह दे सकते हैं। देखिए, अभ्यर्थी किसी 2 परीक्षा केंद्र का चयन करे और परीक्षा केंद्र का कोड नंबर सुनिश्चित करे। ठीक है, यानी आपको 2 परीक्षा केंद्र चयनित करने हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन से शहरों में ये परीक्षा होगी। देखिए, इसमें जो सेंटर्स हैं वो अयोध्या में, आगरा में, बरेली में, बांदा में, कानपुर, मेरठ, वाराणसी और लखनऊ में लगने वाले हैं। ठीक है, इनके सामने इनके कोड दिए गए हैं। आप जब फॉर्म को भरेंगे तो जिन भी 2 सेंटर्स का आपको चयन करना है उनमें आपको इनका कोड डालना होगा। ठीक है, प्रथम जो पहली चॉइस है उसको ही आपको रखना है जो आपके नज़दीक हो। जैसे अगर अयोध्या आपके नज़दीक है तो अयोध्या को पहले विकल्प में रखें, और अगर इसके बाद बरेली है तो बरेली को दूसरे ऑप्शन में रखें। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे, साइबर कैफ़े वाले भी आपको एक बार बता देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें एंट्रेंस जो टेस्ट हम फॉर्म भरेंगे इसकी फ़ीस कितनी होगी। तो इसकी फ़ीस जो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 1250, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 1050 रुपये फ़ीस होगी। अतिरिक्त बैंक ट्रांजैक्शन शुल्क आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा, ठीक है। यानी ये उसकी बात कर रहा है जो साइबर कैफ़े वाला आपसे लेगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन शुल्क जो लेगा। अब इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक है। यानी अभी लगभग 16 दिन आपके पास और बचे हैं अगर आप इस परीक्षा को देना चाहते हैं। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 2 मई है। आवेदन पत्र संशोधित करने की तिथि, अगर कोई त्रुटि हो गई भरते टाइम तो उसको संशोधित करने की तिथि 1 से 5 मई है। फिर प्रवेश पत्र आएंगे, प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे 1 जून 2022 से। प्रवेश तिथियां यानी जिन डेट्स में एग्ज़ाम्स होने हैं वो है 16 और 17 जून 2022, ठीक है। और परीक्षा का जो परिणाम यानी रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 30 जून 2022 को, और इसके तुरंत बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो ने आपकी नॉलेज को बढ़ाया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपकी बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास करते रहें और इसी तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करते रहें। और साथ ही साथ जो आपका पाठ्यक्रम है जो 11th और 12th एग्रीकल्चर का है उसको भी अच्छे से तैयार करवाते रहें। रही इस परीक्षा की बात तो मैं कोशिश करूंगा कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कुछ टिप्स दिए जाए, वो मैं दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।